शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, भारत में आए दिन आपने हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमानों पर तशद्दुद और जुल्म के वाकयात सुन रखे होंगे। मोदी हुकूमत में हिंदू तवा ने मुसलमानों से नफरत की तमाम हदें पार कर दी हैं और ऐसे ऐसे घिनौने जुल्म आए दिन देखने और सुनने को मिलते हैं कि इंसानियत की रूह तक कांप जाए और शर्म से सर झुक जाए। दोस्तों, आज आपको इसी तरह का एक हिंदुओं का शर्मनाक वाकया सुनाने वाले हैं। जब एक हिंदू मुसलमान की कब्र पर पेशाब करने लगा तो अल्लाह ताला ने उस कब्र की इस तरह से बेहुरमती करने की उस हिंदू को इबरतनाक सजा मौके पर देकर बाकी हिंदुओं के लिए भी मिसाल बना दिया। दोस्तों, ये वाकया देखकर और सुनकर आप बेसाख्ता अल्लाह अकबर पुकार उठेंगे और कमेंट में भी अल्लाह अकबर जरूर लिखेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, हिंदुस्तान में आज मुसलमानों को हुक्मरान तबका और इससे वाबस्ता इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से अजीबो गरीब सूरत हाल का सामना है। अब तक उनके मुजालिम जिस्मानी अजियत पहुंचाने, जहनी टॉर्चर करने, बेगुनाहों को सुलाखों के पीछे जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने, मुसलमानों का कत्लेआम करने, लड़कियों की आबरू रेजी करने, तालीम से उन्हें दूर रखने, इनका इनकाउंटर करने के नाम पर अपने जज्बाए नफरत को तस्कीन देने तक था। मगर अब वो इंसानियत को शर्मसार करने की हर हद पार कर चुके हैं। दोस्तों, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब भारत में किसी मुसलमान को हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए। हत्ता कि भारतीय पुलिस भी मोदी के गुंडों के साथ मिलकर इन मुजालिम में शामिल होती है। दोस्तों, भारत में रियासत गुजरात में मुसलमानों पर तशद्दुद का एक शर्मनाक वाकया पेश आया और एक वीडियो क्लिप भी वायरल रहा कि जिसमें एक मुसलमान को खंबे के साथ लगाकर तशद्दुद किया जा रहा है। पुलिस एहलकार मजमे को कंट्रोल कर रहे हैं और मजमा उन गुंडों के तशद्दुद पर तालियां और नारे लगा रहा है। ये वीडियो क्लिप शायद आपकी नजरों के सामने से भी गुजरा होगा, मगर ये तो सिर्फ ट्रेलर था। दोस्तों, इसकी असल कहानी सुनकर और देखकर आप भी परेशान हो जाएंगे और आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, गुजरात के गांव में रहने वाला ये मुसलमान नौजवान, जिसका नाम मुबीन अली था, मुबीन अली अपने बूढ़े माँ बाप और एक जवान बहन के साथ रहता था। ये बहन, जिसका नाम सुरैया था, हाफिज़े कुरान भी थी और गांव के मुसलमान बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी। मुबीन भी एक शरीफ इंसान था और गांव में ही उसकी करियाने की दुकान थी। इसी गांव में इसके बचपन का दोस्त अशोक भी रहता था। मुबीन और अशोक अच्छे दोस्त थे। बचपन इनका एक साथ खेलते शरारतें करते गुजरा था। फिर अशोक पढ़ने के लिए कॉलेज शहर चला गया और वहां उसकी सोसाइटी ही बदल गई। उसने कॉलेज की सियासी तंजीमों में हिस्सा लेना और उठना बैठना शुरू कर दिया। ये वो इंतहा पसंद हिंदुओं की मोदी सरकार की पार्टी की तंजीम थी जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत और दंगे फसाद पैदा करती है। कॉलेज में अशोक ने बहुत मुसलमान लड़के लड़कियों की जिंदगी अजीरन कर रखी थी। अब वो गांव भी आता तो मुबीन से मिलना बहुत कम हो चुका था, क्योंकि मुसलमानों से नफरत का गंध उसके दिलो दिमाग में भर दिया गया था और उसको तंजीम के लोगों से मुफाद भी मिलने लगा था और पैसा भी मिलता था। दोस्तों, मुबीन की बहन, जो कि बहुत ज्यादा हसीन थी, निहायत शरीफ लड़की थी और गांव के मुसलमान घराने उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, क्योंकि वो उनके बच्चों को कुरान पाक की तालीम से आरास्ता करती थी। मुबीन की करियाने की दुकान काफी अच्छी चलती थी और उसी से अच्छा भला घर का गुजर बसर हो रहा था। माँ बाप भी शरीफुल नफस थे और गांव के इज्जतदार घराने में शुमार होते थे। कॉलेज खत्म करने के बाद अशोक गांव लौटा तो उसने गांव के इस अमन को बर्बाद करने की ठान ली और गांव के हिंदू नौजवानों को मुसलमानों के खिलाफ करके उनके जहन खराब करने लगा और उसने चंद ही दिनों में अपना एक टोला तैयार भी कर लिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुसलमानों और हिंदुओं में झड़पें होने लगी तो गांव का माहौल खराब होने लगा, जबकि इससे पहले वाहिद ये गांव गुजरात में था जहां मुसलमान हिंदू प्यार मोहब्बत अमन और सुकून से रह रहे थे। लेकिन अशोक की शैतानी फितरत ने ये प्यार मोहब्बत कायम नहीं रहने दिया और हिंदू वहां के मुसलमानों से खाइफ हो गए।
दोस्तों एक दिन अशोक शराब पीकर मुबीन के घर चला गया। बचपन में उसे मुबीन के घर में कोई पर्दा नहीं करवाया जाता था और सुरैया भी तब बहुत छोटी थी, उसके इरादों से बेखबर। काफी अरसे के बाद मुबीन ने जब अशोक को देखा तो उसे सीधा अंदर ले गया और सुरैया को आवाज दी कि अशोक भैया आए हैं, उनके लिए कुछ खाने को लाओ। सुरैया जब खाना लेकर अंदर आई तो अशोक की गंदी नजर सुरैया पर पड़ी और उसने उसको जवानी में नहीं देखा था। वो तो आया भी इसीलिए था कि मुबीन को भी तंग किया जाए, क्योंकि ये भी मुसलमान है, तो फिर चैन से क्यों रहे। ऊपर से उसने मुबीन की जवान खूबसूरत बहन को देख लिया था। अशोक ने खाना खाया और वापस चला गया, मगर उसके शैतानी दिमाग ने मंसूबा बना लिया और अपने बाकी साथियों को भी समझा दिया। अशोक की फैमिली मुबीन की दुकान से ही सौदा वगैरह लिया करती थी। उसने मुबीन की दुकान पर अपनी बहन को सौदा लेने भेजा। अशोक की बहन जूं ही दुकान से सौदा लेकर वापस घर जाने लगी तो अशोक और उसके साथियों ने दुकान पर हल्ला बोल दिया और ये शोर मचा दिया कि मुबीन ने उसकी बहन के साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। मुबीन तो कुछ समझ भी नहीं पा रहा था कि उसके बचपन का दोस्त किस तरह ये गंदा इल्जाम उस पर लगा सकता है। उन्होंने दुकान में घुसते ही तोड़ फोड़ शुरू कर दी और मुबीन को मारना भी शुरू कर दिया। दुकान से बाहर घसीट कर ले आए और उसकी दुकान को भी आग लगा दी। फिर उसको खंबे के साथ लगाकर पहले लाठियों से तशद्दुद किया। गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे और ये तमाशा खुश होकर देखने लगे। पुलिस के एहलकार भी उन गुंडों का साथ दे रहे थे। अशोक के साथी जहां मुसलसल मुबीन पर लाठियां बरसा रहे थे तो वहीं अशोक ने कुछ साथी साथ लिए और मुबीन के घर पर भी हमला कर दिया। उसके माँ बाप और बहन को घसीट कर चौक में ले आया गया। ये क्लिप तो हम आपको दोस्तों पूरा नहीं दिखा सकते, मगर इसके बाद का मंजर बहुत ज्यादा हौलनाक है। बूढ़ी माँ और बाप को वहीं मारकर बिठा दिया गया और उनके सामने मुबीन को बरहना करके लाठियां बरसाई गईं और फिर सुरैया, जिसके बालों तक को कभी किसी गैर महरम की नजर ने नहीं देखा था, उसको सारे गांव के सामने नंगा करके उसी खंबे के साथ लगाकर बारी बारी सबने ज्यादती का निशाना बनाया। ये इंसानियत सोज, शर्मनाक और दिल दहला देने वाली दरिंदगी 8 घंटे तक जारी रही और गांव वाले तमाशाई बने, नारे और तालियां बजाते रहे और इंसानों के मुहाफिज शैतानों का साथ देते रहे। माँ बाप दोस्तों रोते चीखते गिड़गिड़ाते रहे, माँ बद्दुआएं देती रही, मगर किसी इंसान को तरस तक ना आया। बूढ़े माँ बाप के सामने उनके बच्चों को मार दिया गया और इज्जतों को पामाल कर दिया गया। प्यारे साथियों, इस वाक़े के कुछ दिन बाद यही अशोक और इसका टोला शराब पीकर ओल फॉल बकते इन दोनों बहन भाइयों की कब्रों पर आ गए और अशोक ने सबको मजाक उड़ाने के लिए ये घटिया हरकत शुरू की कि उनकी कब्रों के पास पैंट खोलकर पेशाब करने लगा। बाकी सब लोग वहां खड़े गंदे मजाक करके कहकहे लगा रहे थे कि ऐसे में दोस्तों अल्लाह की कुदरत को शायद इस जुल्म की इंतहा और दरिंदगी पर गुस्सा आ गया। करीब के दरख्त पर शहद की मक्खियों का छत्ता लगा था और जब अशोक ये हरकत करने लगा तो दोस्तों अचानक उन मक्खियों के ढेर ने अशोक पर हमला कर दिया और उसके निचले हिस्से पर चिमट गईं। वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, अपने कपड़े फाड़ कर उतारता हुआ भागा, मगर मक्खियों ने उसके पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया और चंद ही लम्हों में उसी चौक में अशोक बरहना मरा पड़ा हुआ था और उसके करीब भी लोग जाते डर रहे थे कि उसकी शक्ल तक पहचान में नहीं आ रही थी। ठट्ठा मजाक उड़ाने वाला वो पूरा टोला वहशत ज़दा दंग होकर ये मंजर देख रहा था और पूरा गांव ये इबरतनाक अंजाम देखकर शशतर खड़ा कांप रहा था। दोस्तों, इस वाक़े के बाद बहुत से लोग तो कलमा भी पढ़ गए। बेशक अल्लाह फौरी इंसाफ करने वाला रहीम है। प्यारे दोस्तों, आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा।